अस्सलाम वालेकुम। जी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ बताया था एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में, और मैंने कुछ पब्लिक में कुछ ज़्यादा चीज़ें लिख ली थी, हो सकता है स्टूडेंट्स उनसे थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं। तो यहाँ पे इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने क्या किया। यहाँ पे क्लास बनाई है पर्सन की, और क्लास क्या होती है, बेसिकली क्लास है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। हम अपनी एक डेटा टाइप बनाते हैं, ठीक है। और इसका जो ये होता है क्लास में, इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो ब्रेसेस होती है यहाँ पे आके सेमीकोलन लगता है। अच्छा जी, अब क्लास में क्या होता है, कुछ हमारे एक्सेस मॉडिफायर होते हैं प्राइवेट और पब्लिक। जो हमारे क्लास के वेरिएबल्स होते हैं उनको हम प्राइवेट रखते हैं, और जो क्लास के फंक्शंस होते हैं उनको हम पब्लिक रखते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट में फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं कि यहाँ पर, अब ये कहलाता है एक्सेस मॉडिफायर। तो क्लास में फॉर एग्जांपल पर्सन की एज है और पर्सन का नेम है, ठीक है। ये एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। और ये दोनों प्राइवेट में रखें। और पब्लिक में हम बेसिकली क्या रखते हैं, फंक्शंस, ठीक है। और फंक्शन में फॉर एग्जांपल एक ही मैं फंक्शन लिखता हूँ कि उसका नाम सेट करने का। तो फंक्शन क्या, रिटर्न टाइप उसकी होती है वॉइड, और नाम रखता हूँ सेट एज। फॉर एग्जांपल उसकी एज सेट करो, तो एज सेट करेंगे तो उसको बताना भी तो है ना कितनी एज रखनी है। तो इंट ए लिख देता हूँ, वेरिएबल एक इंट ए ले लिया। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये वाला जो एज है, ये वाली एज एज ये वाली एज इक्वल टू, ये वाली एज जो सी है इक्वल टू किसके कर दो, ये जो पैरामीटर इसको मिलेगा उसके बराबर कर दो, ठीक है। तो ये मैंने एक फंक्शन लिख दिया सेट एज का। अब मैंने इस फंक्शन को यूज़ करना है। इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, क्लास का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल बेसिकली ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंसिएशन ऑफ, ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंसिएशन ऑफ द क्लास। क्लास की इंस्टेंसिएशन मतलब ये कि हमारे ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होती है क्लास एक किस्म की। क्या मतलब, इसमें एक चीज़ बताई होती है भाई ये चीज़ है, लेकिन अगर हम इसको अगर प्रैक्टिकली अगर हम यूज़ करना चाहते हैं इनके इन फंक्शंस को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा देन हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है, पहले क्लास का नेम। अब क्लास का नेम क्या था, पर्सन। ऊपर जाके आप देखें क्लास का नेम PRS1 पर्सन, और उसके बाद स्पेस, और फिर कोई भी क्लास पर्सन का नाम, फॉर एग्जाम्पल P1 रख देता हूँ, और फिर सेमीकोलन। अब आप P1 पे क्लिक करो, डॉट करो, तो अब देखो जो आपने पब्लिक में लिखे हुए हैं वो आपको शो करेंगे, जो पिछली दफ़ा मैंने बताया था, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे P1, ठीक है, P1 डॉट, और यहाँ पे सेट एज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वैल्यू पास करता हूँ 20। अब ये क्या है, ये इसको पैरामीटर पास हो रहा है इस फंक्शन को। सेट एज फंक्शन का नाम क्या था, सेट एज। यहाँ पे देखिए सेट एज फंक्शन, और वेरिएबल क्या पास करूँ वहाँ पे मैं इसको 20। तो अब देखें इसको 20 वेरिएबल पास हुआ, और ये वेरिएबल यहाँ एज को पास हुआ। इसका मतलब है अब ये एज में वैल्यू क्या आ गई, 20, ठीक है। ये देखें 20 एज आ गई, ठीक है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके कंपाइलर रन करता हूँ, देखें ये कंपाइलर रन हो रहा है, ठीक है। और आपको एक और बात बता दूँ कि देखें अब मैं P1 करता हूँ और डॉट करता हूँ, तो जस्ट मुझे पब्लिक फंक्शन शो हो रहे हैं, प्राइवेट नहीं हो रहे। तो इसको हम एनकैप्सुलेशन भी कहते हैं, कि प्राइवेट ये जो एक्सेस मॉडिफायर होता है इसके थ्रू हम क्या अचीव करते हैं, ACHIV अचीव एनकैप्सुलेशन, ठीक है। और एनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या होती है, एनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या चीज़ है, अगर यहाँ पे मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूँ कि एनकैप्सुलेशन मीन्स डेटा हाइडिंग, ठीक है। एनकैप्सुलेशन मीन क्या होता है, डेटा हाइडिंग। अब देखें इस प्राइवेट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को हाइड कर रहे हैं, कहाँ से, क्लास से बाहर के। क्लास से बाहर इनको कोई डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके, ठीक है। अब अगर मैंने एज की वैल्यू सेट करनी है, सबसे पहले मैंने फंक्शन कॉल करना है, फंक्शन के थ्रू इस एज की वैल्यू सेट करनी है, तो इसी को हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन, ठीक है। और इसके थ्रू अचीव होती है, थ्रू प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, इसी के थ्रू क्या होती है, ये अचीव होती है, ठीक है। अब देखिए मैं अब मेरा नाम तो सेट हो गया, लेकिन मैंने इस नाम को अगर आउटपुट करवाना है, शो करवाना है, तो मैं गेट एज का फंक्शन होगा। तो यहाँ पे गेट एज में रिटर्न क्या करेगा, इंट, इंट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखिए इंट, और यहाँ पे लिखता हूँ गेट एज, पैरामीटर को नहीं जाएगा इसको, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा RET रिटर्न, और रिटर्न क्या करूँगा, एज, ठीक है, ये रिटर्न एज। अब आप देखें यहाँ पे अगर मैं सेट एज मैंने 20 की है, अब मैं P1 डॉट यहाँ पे गेट एज करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे सेमीकोलन लिखता हूँ। अब मैं जब जो कंपाइल करूँगा सबसे पहले बनेगा इस क्लास का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने के बाद एज सेट होगी, और ये एज यहाँ पे सेट, सॉरी सेट एज नहीं, यहाँ पे गेट एज का फंक्शन मैंने कॉल करना था, गेट एज, ताकि वो एज गेट और मुझे शो हो। तो एग्जीक्यूट करके कंपाइल रन, लेकिन शो नहीं होगी क्योंकि सी आउट मैंने नहीं लगाया, तो यहाँ पे मुझे सी आउट भी लगाना पड़ेगा, सी आउट लेस देन। अब यहाँ पर एज शो होगी, यहाँ पर कंपाइल रन में करता हूँ। देखिए अब 20 शो हो रहा है। इस मीन कि यहाँ पे पहले सेट ए से 20 एज सेट हुई। अब यहाँ पे अगर मैं देखें 22 करता हूँ, तो अब आउटपुट पे क्या होगा, देखिए एज पहले 22 सेट हुई, और उसी एज से फिर मैंने एज को आउटपुट उसकी ली, मतलब क्या उसकी एज, उसकी वेरिएबल में क्या वैल्यू सेट हुई है, उस वेरिएबल की वैल्यू फिर मैं यहाँ इस फंक्शन से ले रहा हूँ। तो एग्जीक्यूट करके कंपाइलर रन करके मैं शो करवाता हूँ। देखिए जी अब 22 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू मैंने क्या सेट किया 22। ठीक है, तो इसी में हमारे कौन से क्वेश्चन, एक तो एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में मैंने बताया था, और फिर एनकैप्सुलेशन के बताया गया। एनकैप्सुलेशन क्या, डेटा हेडिंग, और डेटा हेडिंग मीन के क्लास से बाहर यहाँ पे हम उन वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, और ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है कि ऑब्जेक्ट के थ्रू ही, ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंसिएशन ऑफ द क्लास, मीन के क्लास के अगर हमने फंक्शंस को यूज़ करना है तो हमें क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो उसको बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्लास का नेम और फिर कोई ऑब्जेक्ट का नाम कोई भी आप रख दें, और फिर सेमीकोलन, फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिख के डॉट लिखेंगे, तो जो जो पब्लिक फंक्शन हो गए वो सारे आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाजमी उसको लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।